श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्राण प्रतिष्ठा के इसी समारोह में अग्नि स्थापना भी होनी थी। 24 दिन के इस अनुष्ठान में यजुर्वेद का पाठ, गीता पारायण, रुद्राष्ट्र ध्यायी, गायत्री सहस्त्रनाम और गायत्री कवच पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी चलता रहा। साधना उपासना के इन कार्यक्रमों ने तपोभूमि के वातावरण में ऐसी विशेषता उभार दी कि लोग यहाँ पहुँचते ही अपने आप में परिवर्तन अनुभव करने लगते। कुछ साधकों को इस अवधि में शक्तिपात के अनुभव भी हुए। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी निकट आई। पूज्य गुरुदेव के जल उपवास का 24वां दिन था। उस दिन वाराणसी से 3 संत आए। इन्हें ही अगले दिन ब्रह्म यज्ञ करना था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन यज्ञशाला में तीनों संतों ने प्रवेश किया। पूज्य गुरुदेव मंदिर के सामने बैठे थे। उन संतों और पंडितों ने यज्ञ के मंत्र पढ़े। मंत्र पाठ के बाद अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की जानी थी। पुरोहितों ने मंथन प्रक्रिया विधि पूर्वक संपन्न की, लेकिन अरणि से चिंगारियां नहीं निकली। समिधाओं में अग्नि प्रकट नहीं हुई। दूसरी बार चेष्टा की, तीसरी चौथी बार कोशिश की। पूज्य गुरुदेव सब चुपचाप बैठकर देख रहे थे। उन्होंने एक साधक को बुलाकर अरणि को अपने पास लाने के लिए कहा। अरणि लाई गई। पूज्य गुरुदेव ने उसे अपने हाथ में लिया। याज्ञिकों को साम गान के लिए कहा और कुछ देर तक आंख बंद किए दोनों हाथों से अरणि पकड़े रहे। लगा जैसे कि अपनी मार्गदर्शक सत्ता का आवाहन कर रहे हों। फिर अरणि उसी साधक के हाथों वापस भिजवा दी। अरणि पहुंचाने के तुरंत बाद उन्होंने नारियल की मूंज अपने हाथ में ले ली, उसे भी मंत्र से संस्कारित किया और यज्ञशाला में भेज दिया। जो साधक अरणि ले गया था उसने बताया कि ले जाते समय काष्ठ में अग्नि पर्याप्त थी। उसी तरह अभिमंत्रित मूंज ले जाते हुए साधक ने उसमें सुगंध का अनुभव किया। गुरुदेव के पास लाते समय काष्ठ और मूंज दोनों सामान्य थी, पर वापस ले जाते हुए वे बदल चुकी थीं। गुरुदेव के रहस्य और दिव्य पक्ष की विवेचना करने वाले साधक बताते हैं कि इस अवधि में ही पूज्य गुरुदेव ने अपनी मार्गदर्शक सत्ता की तपस्थली से अग्नि का आवाहन किया। वहां दादा गुरुजी की धुनी में 700 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है। बहरहाल यज्ञशाला में अग्नि की स्थापना हुई। यज्ञ संपन्न हुआ और शाम को संतरे का रस लेकर पूज्य गुरुदेव ने उपवास खोला। जल उपवास पूरा होने पर गुरुदेव ने उपस्थित साधकों से कहा कि जिस जगह हम आप लोगों ने 24 दिन तक साधना की वो हजारों साल से ऊर्जावान है। इस जगह भगवान कृष्ण के समय में दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। सामने गायत्री टीला है। यहाँ दुर्वासा जी के बाद अलग अलग समय में 24 साधकों ने गायत्री की सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब तक जो तप और साधन अनुष्ठान चले उनसे ज्यादा प्रखर उपक्रम आगे चलेंगे। दुर्वासा की तपस्थली के अगले कार्यक्रमों की घोषणा की गई। उनमें 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, एक नरमेध यज्ञ, सहस्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ और गायत्री प्रचार आंदोलन मुख्य थे। इन घोषणाओं में एक पर तो तत्काल अमल किया गया। पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज तक हमने किसी को गुरु के नाते दीक्षा नहीं दी। सत्य को आचरण में उतारने की, नीति न्याय से रहने और समाज की सेवा करने की ही शिक्षा देते रहे। लेकिन अब साधकों को मंत्र दीक्षा देने लायक आत्मबल संचित हो गया है। इसीलिए कल सुबह से गायत्री मंत्र की दीक्षा आरंभ करेंगे। साधकों ने रात भर जागरण किया। उद्बोधन के बाद कुछ खाया पिया भी नहीं। पूज्य गुरुदेव ने जल उपवास खोलते समय संतरे का रस ही लिया था। फिर सुबह तक पानी भी नहीं पिया। प्रातःकाल वे यज्ञशाला में आए। जिन लोगों को दीक्षा लेनी थी उन्हें बुलाया। यज्ञाग्नि की साक्षी में उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और विधिवत अपना शिष्य बनाया।
जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो साधकों ने अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुसार भेंट का संकल्प लेना चाहा। एक ने कहा, गुरुदेव, मैं दक्षिणा में इस वर्ष आम की फसल से हुई कमाई भेंट करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता। दक्षिणा की मेरी परिभाषा अलग है। तुम अपनी कोई एक बुराई छोड़ दो और उसकी जगह एक अच्छी आदत पकड़ लो, यही मेरी दक्षिणा होगी। साधक को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है गुरुदेव? गुरुदेव ने साधक से खान पान और रहन सहन के बारे में पूछा। जब वो बता चुका तो गुरुदेव ने उससे कहा, नशा करना छोड़ दो और उससे होने वाली बचत अच्छे काम में लगाओ, यही मेरी दक्षिणा होगी। साधक को नशे की बहुत ज्यादा लत नहीं थी। 2-4 दिन में संगी साथी जुटते तो शराब का दौर चल जाता था। पिछले 6 महीने से वे गायत्री अभियान में लगे थे, इसीलिए वो भी बंद हो गया था। पूज्य गुरुदेव ने शराब की बैठक स्थायी रूप से बंद करवा दी और साधकों या दीक्षित लोगों से भी इसी तरह के संकल्प करवाए। दीक्षा के बाद उन्होंने साधकों से कहा कि वे नियमित रूप से गायत्री उपासना करते रहें। सुबह शाम दोनों वक्त मिलाकर कम से कम गायत्री मंत्र की 2 माला जप तो करें ही। गुरुवार या रविवार को एक समय उपवास रखें। अपने संपर्क क्षेत्र में गायत्री साधकों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करें और 5 से ज्यादा साधक हो जाएं तो सप्ताह में एक बार मिलने, गायत्री यज्ञ करने और एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाने का सिलसिला शुरू करें। ये संक्षिप्त सा कार्यक्रम था। गायत्री आंदोलन और युग निर्माण अभियान का बीज यहीं पड़ा। उसी का विराट रूप इन दिनों दुनिया भर में देखा जा रहा है। जैसे घोषणा की गई थी उसके अनुसार 5 साल तक यज्ञीय और साधनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। अप्रैल 1954 में 15 महीने तक चलने वाला यज्ञ शुरू हुआ। 1955 की वसंत पंचमी पर घोषणा की गई कि 108 कुंडीय महायज्ञ में नरमेध यज्ञ होगा। इसमें जीते जागते लोग अपने आप को बलि चढ़ाएंगे। सुनने और पढ़ने वाले चौंके, लेकिन जब नरमेध यज्ञ संपन्न हुआ तो लोगों को समझ में आया कि समाज हित में अपने स्वार्थ और ज्यादा से ज्यादा परिवार तक ही सीमित रहने वाली चिंतन का त्याग ही नरमेध है। अर्थात अपने अहम, अपने स्वार्थ, मोह, आसक्ति की बलि चढ़ाना, यही नरमेध है। प्रसंगवश पूज्य गुरुदेव के एक और हिमालय प्रवास का उल्लेख आता है। इस संबंध में ज्यादा विवरण उपलब्ध नहीं है। जो कुछ मिलता है उसके अनुसार ये प्रवास संभवतः 1951 में हुआ। दादा गुरुजी ने इसी प्रवास में पूज्य गुरुदेव को सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ की रूपरेखा बताई। फिर उन्हें लेकर वे सिद्ध आत्माओं के पास गए, जहां पर उन सिद्ध आत्माओं को महायज्ञ का निमंत्रण दिया। गायत्री तपोभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 वर्ष तक एक के बाद एक साधना उपासना के सामूहिक कार्यक्रम चलते ही रहे। इन कार्यक्रमों ने तपोभूमि में दबी तप और आत्मबल की अग्नि को उभारा, उस पर चढ़ी समय की राख को झाड़ा। जल उपवास, यज्ञाग्नि की स्थापना, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और बाद में सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ, युग निर्माण आंदोलन के उद्घोष जैसे कई बड़े कार्यक्रम चले। इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष चमत्कार भी हुए। उन सबसे परे कुछ रोचक प्रसंग भी हैं। गायत्री तपोभूमि जहाँ स्थित है, अब तो वहाँ काफी आबादी है, पर 1953 में ये इलाका सुनसान था। 2 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। पास में एक छोटा सा गांव था, जयसिंहपुरा। अब ये गांव मथुरा का एक मोहल्ला बन गया है, लेकिन तब यहाँ सिर्फ 25-30 घर थे। आसपास खेतों से घिरे गांव के लोग तपोभूमि आया जाया करते थे। तपोभूमि से लगभग 2 किलोमीटर आगे बिरला मंदिर है। बिरला उद्योग समूह ने देश भर में भव्य मंदिर स्थापित करने का जो अभियान चलाया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। व्यवस्थित रख रखाव और मंदिर कर्मचारियों के
स्तरीय निर्वहन का आश्वासन मंदिर प्रबंध की विशेषता है। जिन दिनों गायत्री तपोभूमि का निर्माण चल रहा था, बिरला समूह के प्रबंधक आते जाते उसे देखते थे। दो एक बार श्री घनश्याम दास बिरला भी उधर से गुजरे। घनश्याम दास जी उद्योग व्यवसाय के साथ धर्म परंपरा में भी रुचि रखते थे। दोनों ही विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। आते जाते तपोभूमि का निर्माण देखकर उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछताछ की। आदि शक्ति भगवती गायत्री के मंदिर की सूचना पाकर वे रोमांचित ही हुए। कहा, गायत्री का मंदिर तो सिर्फ पुष्कर जी राजस्थान में ही है, कहीं और तो है ही नहीं। फिर खुद ही बोले, क्यों नहीं है गायत्री के मंदिर, जबकि सभी लोग संध्या में गायत्री जप करते हैं। आसपास बैठे लोगों ने उन्हें सुझाया कि मंदिर बनवा रहे पंडित जी से ही पूछा जाए। मथुरा के लोग तब गुरुदेव को पंडित जी, श्री राम जी और शर्मा जी जैसे संबोधनों से ही पुकारते थे। बिरला जी ने गुरुदेव के पास अपना दूत भेजा और कहा कि वे मिलना चाहते हैं। गायत्री तपोभूमि में ही भेंट का प्रबंध हुआ। उस मुलाकात में गायत्री के मंदिर और जगह नहीं बनना, संध्या पूजा का प्रचार घटने जैसे स्थूल विषयों के अलावा गायत्री पंचमुखी या एकमुखी, गायत्री ब्राह्मण की है और यज्ञोपवीत आदि आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई। इस बातचीत में बिरला जी की तरफ से प्रस्ताव आया कि इस मंदिर के निर्माण का खर्च वे उठाना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव को इसका उत्तर देने में एक पल भी नहीं लगा। वे बोले, आप और जगह गायत्री मंदिर बनवाइए। अपने ट्रस्ट के मंदिरों में भगवती गायत्री की प्रतिमाएं स्थापित कीजिए। बिरला जी ने कहा, वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ हो रहे पुण्य में हम भी भागीदार बनना चाहते हैं। मंदिर के संचालक, प्रबंधक और अधिकारी आप लोग ही होंगे, हमारा उसमें कोई दखल नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा, ये मंदिर वास्तव में हजारों लोगों के सहयोग से बन रहा है। हजारों गायत्री उपासक इसमें रुपए 8 आने इकट्ठे कर भेजते हैं। ये मंदिर उनके बूंद बूंद सहयोग से ही पूरा होगा। फिर गुरुदेव ने सन 1935 का उल्लेख किया। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उन दिनों कांग्रेस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुट्ठी फंड बनाने का विचार रखा था। 4-6 लोग संगठन का खर्च उठाएं, इसकी बजाय हजारों लोग अंशदान करेंगे तो अंशदान की वजह से वे उसको अपना संगठन समझेंगे। कांग्रेस ने उस विचार को अपनाया अथवा नहीं, ये नहीं मालूम, पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम अपने धार्मिक संगठन में इस पद्धति को जरूर अपनाएंगे। बिरला जी गुरुदेव का उत्तर सुनकर अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, फिर तो मैं भी अंशदान देना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन उतना ही जितना गायत्री परिवार के दूसरे सदस्य कर रहे हैं। और हाँ, आपको गायत्री की नियमित उपासना का व्रत भी लेना होगा। बिरला जी ने दोनों शर्तें स्वीकार की। गायत्री तपोभूमि में साधना उपासना का वातावरण बनाया गया था। उन दिनों यहाँ कई शिविर लगे जिनमें गायत्री की विशिष्ट साधना, अनुष्ठान, संजीवनी विद्या आदि का शिक्षण दिया और अभ्यास कराया जाता। शिविरों में साधक वृत्ति के ही लोग आते थे। तब उनकी संख्या 15-20 ही हुआ करती थी। इसलिए नहीं कि लोग आने के लिए उत्सुक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि गुरुदेव एक बार में थोड़े ही साधकों पर मेहनत करना चाहते थे। परिजनों को शायद याद होगा कि बाद में साधना शिविरों में भी गुरुदेव कम ही लोगों को बुलाते थे। तब तपोभूमि में इतने साधन भी नहीं थे कि ज्यादा लोगों को रखा जा सके। शिविर में आए साधकों के लिए भोजन की व्यवस्था घिया मंडित स्थित गुरुदेव के निवास पर रहती थी। साधना उपासना के व्यवहारिक अभ्यास और प्रवचन के बाद गुरुदेव शिविरार्थियों को अपने साथ अपने निवास पर ले जाते। वहां वंदनीय माताजी साधकों के लिए स्वयं भोजन तैयार करती और परोसती। सिर्फ यही नहीं, वो साधकों के झूठे बर्तन भी खुद ही साफ करती थीं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।